हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिजोरम गवर्नमेंट से कहा था कि बाहर से आने वाले रिफ्यूजीज का बायोमेट्रिक डेटा आपको कलेक्ट करना है, जिस पर मिजोरम गवर्नमेंट ने कहा था नो, वी आर नॉट इन कंप्लायंस ऑफ दिस डायरेक्टिव और हम ये नहीं करेंगे। और इसी पर आज आपको एडिटोरियल समझना है, पढ़ना है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराधा मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश बाय अनुराधा यूट्यूब चैनल। एज यू गाइज नो, हम डेली इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल पढ़ते हैं, समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो उसी सीरीज में आज है एडिटोरियल राइम एंड रीजन। तो चलिए समझते हैं इसे। राइम एंड रीजन, राइम कीजिए मतलब तालमेल बिठाइए, और रीजन मतलब तर्क दीजिए। मिजोरम गवर्नमेंट्स डिसीजन, मिजोरम की गवर्नमेंट का डिसीजन टू इग्नोर सेंटर्स डायरेक्टिव, इग्नोर करने के लिए क्या इग्नोर करना है? सेंटर के डायरेक्टिव को। किस बात पर यह निर्देश था? ऑन कलेक्टिंग बायोमेट्रिक डेटा ऑफ रिफ्यूजीज शोज गुड जजमेंट। मिजोरम की गवर्नमेंट का जो डिसीजन रहा है सेंटर के डायरेक्टिव को इग्नोर करने का, वो शो करता है एक गुड जजमेंट, बढ़िया जजमेंट। ओके, क्या लिखा है अंदर, चलिए समझते हैं। द जोरमथंगा गवर्नमेंट्स नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टिव टू मिजोरम एंड मणिपुर। जोरमथंगा की गवर्नमेंट का जो नॉन कंप्लायंस है, कंप्लाई करना मतलब होता है बात मानना, अनुपालन करना। नॉन कंप्लायंस मतलब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जोरमथंगा की गवर्नमेंट का जो नॉन कंप्लायंस है विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टिव टू मिजोरम एंड मणिपुर, दोनों ही गवर्नमेंट्स को ये बोला गया था, ठीक है। क्या बोला गया था? कि आप कलेक्ट करिए बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ रिफ्यूजीज अराइविंग फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनका बायोमेट्रिक डिटेल्स आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो नॉन कंप्लायंस है उसके आगे देखो, ये जहां से डैश लगा था ना, वो बात थी डायरेक्टिव की, कि क्या डायरेक्टिव दिया गया है, ठीक। अब इसके आगे ये स्टेम्स क्या है, किसके लिए आया है? जोरमथंगा की गवर्नमेंट का नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री डायरेक्टिव टू मिजोरम एंड मणिपुर स्टेम्स फ्रॉम द, कहां से निकल कर आता है? स्टेम मतलब होता है निकल कर आना। तो कहां से निकल कर आता है? फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इलेक्टोरल कंपल्शंस, इलेक्टोरल कंपल्शन की जो प्रैक्टिकलिटी है उनसे निकल कर आता है। साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, और कहां से निकल के आता है? फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन, कंपैशन मतलब होता है दया, पिटी, ठीक है। तो जो आपके हृदय में एक दया का भाव है, वहां से भी ये नॉन कंप्लायंस निकल कर आता है। Okay, the Mizoram government, which had earlier refused to close its borders to incoming Chin refugees displaced by the 2021 military coup in Myanmar, is due for elections by the year end. मिजोरम की गवर्नमेंट का, ठीक है, मिजोरम की गवर्नमेंट जिसने कि पहले मना कर दिया था अपने बॉर्डर्स बंद करने के लिए, किसके लिए? टू इनकमिंग चिन रिफ्यूजीज, जो चिन रिफ्यूजीज आ रहे थे, ठीक। और ये रिफ्यूजीज जो हैं वो डिस्प्लेस हुए थे 2021 के मिलिट्री कू के द्वारा म्यांमार में, ठीक। तो जो ये लोग आ रहे थे मणिपुर में, सॉरी मिजोरम में, वो क्या हुआ कि उनके लिए बॉर्डर इन्होंने बंद करने से मना कर दिया। तो ये जो मिजोरम की गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस आने वाले हैं इस साल के आखिरी में, नवंबर दिसंबर 2023 में क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि ये चीज क्यों की जा रही है मिजोरम की गवर्नमेंट के द्वारा। द मीजोज शेयर अ कॉमन एथनिसिटी विद द डिस्प्लेस्ड चिन्स, जो मीजोज हैं, मिजोरम के लोग हैं, वो शेयर करते हैं कॉमन एथनिसिटी विद द डिस्प्लेस्ड चिन्स, और बिलीव करते हैं दैट द डेटा में बी यूज टू अदर द इनकमर्स, कि ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसका यूज किया जा सकता है टू अदर, लिखा हुआ है टू प्लस वी वन, आपने सुना होगा टू प्लस वी वन। तो जब अदर एक वर्ब की तरह काम करता है उसका मतलब होता है किसी को डिफरेंटली ट्रीट करना, किसी को एक फॉरेनर की तरह ट्रीट करना, अलग से ट्रीट करना, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा उससे इन इनकमर्स को अलग ट्रीटमेंट दी जा सकती है, अलग से उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है। दिस इज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द कंडक्ट ऑफ एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट इन मणिपुर। टू बी इन स्टार्क कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल विपरीत होना, उल्टा होना। तो ये जो मिजोरम गवर्नमेंट का तर्क है और जो कदम है वो बिल्कुल विपरीत है, किससे? एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट से, जो कि मणिपुर में है, जहां पर वेयर एथनिक टेंशंस बिटवीन मणिपुर्स मेन ट्राइब्स द कुकीज एंड द मैतेइज कंटिन्यू टू सिमर। जहां पे जो एथनिक टेंशन है वहां की मेन ट्राइब्स के बीच में, जो कि कौन है? कुकी और मैतेइज हैं, वो लगातार उबाल में है। इनकी जो टेंशन्स हैं वो लगातार बढ़ ही रही हैं, लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। मणिपुर स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन इन जुलाई। मणिपुर ने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन जुलाई में, कॉलिंग फॉर अ ईयर्स एक्सटेंशन ओनली रिसेंटली, और बोला कि इसमें जो है 1 साल का हमें एक्सटेंशन चाहिए। रिसेंटली बोला, क्या क्या रीज़न दिया? इन्होंने रीज़न ये दिया कि स्टेट में जो है अनरेस्ट है, ठीक है? डिस्टर्बेंस है, इसलिए ये जो बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन का काम है, हमें 1 साल का और एक्सटेंशन चाहिए। थ्रू दीज़ ट्रबल्ड 6 मंथ्स, इन 6 डिस्टर्बिंग ट्रबल्ड 6 महीनों के दौरान, द इरोजन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी,
चीफ मिनिस्टर की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी में जो इरोजन हुआ है, क्षय हुआ है, क्षरण हुआ है, यानी खराब हुई है उनकी क्रेडिबिलिटी। हिज इनएबिलिटी, उनकी अयोग्यता टू डाउज द फायर्स। डाउज मतलब क्या होता है, आग बुझाना। ये आपका आ चुका है सीडीएस में भी और एनडीए में भी वो कैब के अंदर, ठीक है। तो डाउज का मतलब क्या होता है, आग बुझाना। इसी का एक और शब्द आपने सुना होगा पुट आउट, इसी का एक और शब्द आपने सुना होगा स्मॉदर। सबका मतलब क्या होता है, आग बुझाना। टू डाउज द फायर्स इन हिज स्टेट हैज बीन ग्लेयरिंग। तो क्या बातें उभर कर सामने आ रही है कि जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, वो उनकी क्रेडिबिलिटी में कमी आई है, उनकी इनएबिलिटी दिखी है, ठीक है। द स्कीज्म बिटवीन द प्राइमरली कुकी चिन हिल ट्राइब्स ऑफ मणिपुर एंड द मैतेज हु डोमिनेट इम्फाल्स वैली एरियाज आर डीपेंड। स्कीज्म मतलब होता है जैसे आप बोलते हो स्प्लिट, एक शब्द, हाँ स्प्लिट, ठीक है। जो स्प्लिट है इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में, ठीक, वो क्या हुई है, बड़ी है। इनके बीच की जो दरार है वो बढ़ी है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस वजह से बढ़ी है ये दरार, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सिंह हैज फ्रेम्ड द अनरेस्ट एज अ फॉल आउट ऑफ द स्टेट्स इलिसिट नार्को इकोनॉमी। सिंह ने क्या कहा है कि जो अनरेस्ट है, ये जो डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ 6 महीने से चल रही है, वो एक रिजल्ट है। फॉल आउट मतलब आउटकम, ठीक है। फॉल आउट है किसका, स्टेट की इलिसिट नार्को इकोनॉमी का। ये जो ड्रग्स का लेन देन चल रहा है, ड्रग्स की जो इकोनॉमी चल रही है, उसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने पूरा पूरा ब्लेम किस पे डाल दिया, इलीगल इमिग्रेंट्स पर डाल दिया फ्रॉम अक्रॉस द म्यांमार बॉर्डर्स। ओके, विथ whom मणिपुर's हिल ट्राइब्स टू शेयर अ कॉमन एथनिसिटी। उन इमिग्रेंट्स पे उन्होंने डाल दिया जिनके साथ मणिपुर की जो हिल ट्राइब्स हैं वो भी एक कॉमन एथनिसिटी शेयर करती हैं। द क्राइसिस इन ट्रस्ट हैज बीन मैग्नीफाइड बाय सिंग्स डिसीजन टू एक्सटेंड अफस्पा। अब ये जो क्राइसिस आई है ट्रस्ट के अंदर, लोगों को ट्रस्ट नहीं है अपने चीफ मिनिस्टर पर, तो वो और किससे बड़ी है, तो भैया सिंह साहब का डिसीजन था कि वो अफस्पा एक्सटेंड करेंगे फॉर नेक्स्ट another 6 months in the hill areas of state and his request to the center to end the free movement regime along the Indo-Myanmar border which has been in place since 2018। ठीक है, तो ये जो विश्वास इनका है कम हुआ है इनके राज्य के अंदर, किस वजह से, एक तो इन्होंने अफस्पा बढ़ा दिया, ठीक है, 6 और महीनों के लिए। उसके साथ ही साथ इन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट किया कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इंडो म्यांमार बॉर्डर के बीच में, उसको बंद कर दो, जो कि 2018 से चला आ रहा था, ठीक है, उसको भी बोला कि बंद कर दो। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स दैट सेपरेट अ रिफ्यूज फ्रॉम अ रिफ्यूजी रन थ्रू होम्स एंड होम स्टेट्स दैट वर वंस कॉमन ग्राउंड। नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर्स हैं जो कि सेपरेट करते हैं एक रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब द सेफ प्लेस, जहां पे रिफ्यूजीज आते हैं वो रिफ्यूज है, एक सेफ प्लेस को रिफ्यूजी से अलग करते हैं, वो एक्चुअल में रन थ्रू करते हैं, किससे होकर गुजरते हैं, घरों से और होम स्टेट्स। होम स्टेट्स मतलब वही घर आंगन से लोगों के गुजरते हैं, जो कि कभी एक कॉमन ग्राउंड हुआ करते थे एंड हैव नाउ कंजील्ड इनटू फ्रैक्शियस आइडेंटिटीज, जो कि अब सॉलिडिफाई हो चुके हैं। कंजील्ड मतलब क्या होता है, टू सॉलिडिफाई, ठीक है। तो अब जो ये बॉर्डर्स है वो सॉलिडिफाई हो चुके हैं इनटू फ्रैक्शियस आइडेंटिटीज, कि तुम अलग और हम अलग। पहले क्या था, कॉमन ग्राउंड था, अब बॉर्डर उनके बीच में चल गए हैं, तो तुम अलग और हम अलग। द टग ऑफ किनशिप, टग मतलब होता है हार्ड, मतलब डिफिकल्टी या हार्डशिप या दिक्कतें। तो जो टग ऑफ किनशिप है वो हार्ड है इग्नोर करना इन टाइम्स ऑफ हाइपर नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल चर्न। इस हाइपर नेशनलिज्म के टाइम में ये जो रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं उसको इग्नोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट वाइल सॉलिडारिटी इज स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, सॉलिडारिटी मतलब क्या है, साथ में खड़े रहना, एकजुट होकर बने रहना, ठीक है। लेकिन जबकि सॉलिडारिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, जोरमथंगा का डिसीजन ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है हिज ग्रोथ एज अ लीडर। भाई सेंटर की बात को वो कह रहे हैं कि हम कंप्लायंस वहां नहीं फॉलो करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ये शो करता है हिज ग्रोथ एज अ लीडर। इन द आफ्टरमैथ ऑफ पैंडेमिक एंड द एनआरसी प्रोटेस्ट ही हैज इमर्ज्ड एज अ लीडर नॉट जस्ट ऑफ ऑल द ट्राइब्स इन हिज स्टेट बट ऑल्सो ऑफ द लार्जर कुकी चिन कम्युनिटी। एनआरसी प्रोटेस्ट और पैंडेमिक के आफ्टरमैथ में वो उभरे हैं, क्या बनकर उभरे हैं, एक लीडर, ना सिर्फ सभी ट्राइब्स के लिए उनकी स्टेट में, बल्कि लार्जर कुकी चिन कम्युनिटी के लिए भी, इंक्लूडिंग दोज फ्लीइंग द जनता इन म्यांमार एंड दोज एस्केपिंग वायलेंस इन नेबरिंग मणिपुर। उन सब के लिए ये लीडर बनकर उभरे हैं जो म्यांमार से भग के आ रहे हैं, जो मणिपुर से भग के आ रहे हैं। द बोगी ऑफ द आउटसाइडर इनफिल्ट्रेटर हैज बीन अ कन्वीनियंट अलीबी।
अब ये आप हर बात पे बोल दो कि आउटसाइडर की वजह से दिक्कतें हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स की वजह से दिक्कतें हैं, तो ये सब देखो हैज बीन अ कन्वीनियंट अलीबी। अलीबी क्या होता है? सेल्फ जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज। ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए आप अलीबी दे रहे हो, यानी कि एक्सक्यूज दे रहे हो या खुद को जस्टिफाई कर रहे हो। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट, सुविधाजनक अलीबी रहा है बीरेन सिंह की गवर्नमेंट के लिए ये बोल देना कि जो भी दिक्कतें आउटसाइडर की वजह से, इन्फिल्ट्रेटर्स की वजह से है। जोरमथांगा का जो राइटियस रेजिस्टेंस है, राइटियस मतलब धर्म उपयुक्त रेजिस्टेंस है, वो ऑफर करता है एक स्टडी इन कंट्रास्ट। अब देखो दोनों ही मणिपुर मिजोरम पास पास में है, लेकिन दोनों ही अलग अलग रास्ते पर है। ठीक है, एक तरफ से क्या है कि बीरेन सिंह की गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी दिक्कत है बाहर वालों की वजह से, बाहर वालों को आना रोको, उनको बंद करो। ठीक है, जबकि जोरमथंगा क्या कह रहे हैं कि आने दो, आने दो, आने दो, सबको आने दो। तो ये क्या है कि ऑफर करता है एक स्टडी इन कंट्रास्ट, विपरीत। ठीक है, तो आई होप ये एडिटोरियल आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज अपनी दिक्कतें शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया होगा स्क्रीन पे कहीं। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, की जय हिंद। हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड